तो वो 17 सीटें थी, जब 22 लड़कर 17 मिली थी। तो स्ट्राइक रेट पंजाब में बीजेपी का अच्छा है, शहरी सीटें बीजेपी के पास थी, तो इसीलिए देखिए उनका बयान भी शुरू हो गया। से आप जिस विषय को लेकर के जब कभी भी हमारी मुलाकात हुई है, बार बार आप सब लोग प्रश्न करते थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में जिस बात के संकेत आदरणीय कैप्टन साहब ने भी दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिए थे कि आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। और बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ये तय किया गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों को के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा, जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। और इसके साथ साथ में पंजाब को भविष्य में किस तरह से जो उसके खुशहाली का अतीत है, उस अतीत को लौटा करके पंजाब को नया पंजाब किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके लिए ये गठबंधन मिलकर के काम करेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। अभी कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं आने चंडीगढ़ चुनाव नतीजों पर तो रिएक्शन दीजिए। तो सुना आपने गजेंद्र शेखावत जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात का आधिकारिक ऐलान घोषणा कर दिया है कि जल्द ही साझा घोषणा पत्र तो जारी किया जाएगा और अब साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ढींडसा सुख जिस तरह से पार्टी अब बनाई गई है उसके साथ में तीनों ही पार्टियां मिलकर इस पूरे चुनाव में साथ में नजर आएंगी। बीजेपी कैप्टन की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, साथ में ढींडसा की पार्टी भी साथ में चुनाव लड़ेगी। कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि प्रभारी है बीजेपी के पंजाब में, उन्होंने इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो घोषणा पत्र है वो भी जल्द ही साथ में आ जाएगा। साथ ही कितनी सीटें होंगी, सीट बंटवारे के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। अमित मेरे साथ में। अमित, जरा इस बात को समझाइए, कमेटी बनाई जाएगी, बाकी सारी चीजें तो समझ में आती हैं, सीट बंटवारे को लेकर ऐसा निर्णय, इसको क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसलिए होता है ताकि जब फैसला हो तब उसमें किसी तरह की नाराजगी की गुंजाइश ना हो, क्योंकि कई ऐसी बातें होती, कई सीटें होती है जो आपकी परंपरागत सीट हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि आप गठबंधन में हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको देते हैं तो उसके बदले में कुछ दूसरी सीटें लेंगी। इससे पहले कैप्टन जो थे वो अकेले आलाकमान जैसा वो तय करते थे, जो वो चाहते थे वो होता था, लेकिन अब वो ऐसी बातें नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि आपस में कोई विवाद ना हो, कोई
कोई टिकट का बंटवारा ऐसे ना हो जाए जिस पर बिना मंथन के आपने तय कर दिया और बाद में उसको लेकर हंगामा हो रहा है। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आपसी जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो कैसे बेहतर हो, उसके लिए कमेटी बन जाएगी, ताकि अगर आप कांग्रेस कैप्टन अपनी कुछ अच्छी सीटें अगर बीजेपी के लिए छोड़ती है तो कुछ बीजेपी भी अपने मजबूत सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साथ में मिलकर लड़ते हैं तो एक समझौते की तरह लड़ते हैं। तो मुझे लगता है यही वजह है, क्योंकि ढींढसा भी अब साथ में है, इस बात का ऐलान हो गया कि 3 पार्टी मिलकर गठबंधन के तौर पर पंजाब में चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में एक बेहतर तरीके से एक सीटों पर किसका दबाव होगा, कौन ज्यादा भारी पड़ेंगे, इन सारी चीजों को देखकर, और साथ ही साथ जो विपक्ष की तरफ से अगर देखें तो 2 अपोजिशन की तरह से एक के पास है, एक आम आदमी पार्टी तो दूसरा कांग्रेस। बिल्कुल, हालांकि इस विषय पर अमित उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। जब आज आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। रंजीता का रुख कर लेते हैं इस समय। रंजीता वहीं से हमारे साथ में जुड़ी है। रंजीता, आखिर इस पूरी बैठक का निष्कर्ष क्या निकला, जरा वो समझाएं। नैना, देखिए, तीनों ही पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इस बात की घोषणा पहले ही हो गई थी। आज जो 1 घंटे बैठक चली, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे अंदर ही मीडिया को बुलाया गया और ब्रीफ किया गया। जो जानकारी दी गई वो गजेंद्र शेखावत की तरफ से दी गई। कहा गया कि राजस्थान, पंजाब को लेकर कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, सीट शेयरिंग क्या रहेगा, इन तमाम चीजों को लेकर जल्दी फैसला लिया जाएगा। और इसके लिए तीनों ही पार्टियों की तरफ से 2 नेताओं का एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बारे में पूरी जानकारी रखेंगे और सीट शेयरिंग पर यही कमेटियां आपस में बात करेगी, बैठ के करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी ही तीनों पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी की जाएगी और उस मैनिफेस्टो में तीनों ही पार्टियों की संयुक्त क्या उनकी चीजें रहेंगी, पंजाब चुनाव को लेकर क्या वादे रहेंगे, ये ज्वाइंट मैनिफेस्टो में तय किया जाएगा। रुक जाइए। जी ठीक है, बिल्कुल, यानी कि ज्वाइंट मैनिफेस्टो में तो तैयार किया जाएगा। अब कमेटी की भी बात की जा रही है, जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है रंजीता, कि अब इसके साथ में सीटों का बंटवारा जो है वो तय करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। तमाम चीजों पर, चाहे वो मैनिफेस्टो को तैयार करना हो, सीट शेयरिंग की बात करनी हो, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी तीनों पार्टियां की, तीनों पार्टियां किस पार्टी की कहां दावेदारी है, कौन पार्टी कहां मजबूत है और किस पार्टी का नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, ये वो कमेटी तय करेगी। और तीनों ही पार्टियों की तरफ से 2 नेताओं को अधिकृत किया जाएगा। बताया गया गजेंद्र शेखावत की तरफ से कि जल्द ही इस कमेटी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जल्द ही इस कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। बने रहे हमारे साथ में। रंजीता, अपने दर्शकों को बताते चले कि अब पंजाब में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ये हो रहा था कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका किस तरह की होगी। फिलहाल अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो कमेटी है वो सीट बंटवारे पर मंथन करेगी। आज इस पूरे विषय के बारे में चर्चा की गई। गजेंद्र शेखावत ने इस बात की औपचारिक घोषणा भी कर दी है और जल्द ही एक संयुक्त कहा जाए कि जो घोषणा पत्र है वो भी जारी किया जाएगा। जानकारी के लिए रंजीता और अमित, आप दोनों का शुक्रिया।